नमस्कार। मेरे सामने 41 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखा की गतिविधियां वर्तमान में क्या कहती हैं, इन गतिविधियों का इनके जीवन में क्या प्रभाव है, इनके पर्वत क्या कहते हैं, कि रेखाएं क्या कहती हैं, ये सब मैं बताने वाला हूँ। अंत में इनके सवालों को लेने वाला हूँ। चलिए बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली पहुँच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। जब जब ये उंगली लगभग पहुँचने का प्रयास करती है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, निर्णायक क्षमता मजबूत होती है। प्रथम पर्व पूरी तरीके से व्यक्ति की ग्रहण शक्ति को दर्शाता है, जो यहाँ पर अच्छा है, जो अभी स्मरण शक्ति के लिए और स्मरण शक्ति के लिए दोनों मजबूतियों को दर्शाता है। सेकंड पर्व पर कुछ माइनस रेखाएं लगती हैं दिखाई, यानी कि व्यापार के अंदर उग्रता जैसी चीज़ों को भी आप अगर जरूरत पड़ती है तो धारण कर लेते हैं। अगर सही तरीके से व्यक्ति व्यवहार कर रहा है और जो आपके कार्य के अंदर आपके अनुसार काम नहीं करता, उसे दो बात कहने में भी आप देर नहीं लगाते हैं। थर्ड पर्व कुल मिलाकर धन के आगमन निरंतर रूप से बढ़िया है, कोई मजबूत राहु रेखा यहाँ पर नहीं काट रही है। अब बात करता हूँ आपकी उंगली की। ये उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली मुझे देखने में लगती है जैसे बृहस्पति की उंगली के बराबर है। इसका मतलब ये है कि यदि बृहस्पति की और सूर्य की उंगली बराबर है तो आपके जीवन में आप जिस जगह पर हैं इससे डाउन कभी भी नहीं जाएंगे। एक बात, ऐसा समय व्यक्ति का कभी का करीबन तो मैंने देखा है 20-20, 25-25 साल एक समान निकल जाता है। या पीछे से हो सकता है या आगे भी हो सकता है। यहाँ पर प्रथम पर्व पर किसी प्रकार के बीपी के कोई रोग नहीं दिखाई देते, आंखों से बड़े रोग सब दिखाई नहीं पड़ते। साथ ही साथ सेकंड पर्व पर अगर मैं देखता हूँ तो राज्य सरकार से ना किसी प्रकार का सहयोग है और ना ही आप सहयोग लेना चाहते हैं। थर्ड पर्व यानी परिवार से मजबूत परिवार का सहयोग। यहाँ उंगलियों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है तो शनि की या सूर्य की, तो उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति या तो दूर स्थान से जुड़ करके अपना व्यापार करता है या व्यक्ति अपने जीवन में परिवार से अलग हट करके अपना काम करता है। बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। इसका प्रथम पर्व किसी भी प्रकार से यदि मैं देखता हूँ तो वहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं जो आपके जीवन में स्थायी रोग दे। परंतु जब मैं आपके सेकंड पर्व को देखता हूं तो उसमें काफी माइनस रेखाएं हैं। ये माइनस रेखाएं आपके जीवन में 3 प्रकार से काम करती हैं और निश्चित करती हैं। या नंबर 1, व्यक्ति का मोटा पैसा कोई व्यक्ति लेकर डूब जाता है। पैसा बहुत फंसा रहता है, लोग वापिस ही नहीं करते। दूसरा, अपने जीवन के अंदर करोड़ों रुपए का टर्नओवर भले ही सही, लेकिन व्यक्ति के पास ऊपर बड़े लिमिट, बड़े कर्जे भी होते हैं। धन के लिए बड़े ही अच्छे संघर्ष मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उससे अपने आप में संतुष्ट नहीं हैं। ये दोनों पर्व नीचे वाले ऊपर वाले इस बात को दर्शाते हैं। बात करता हूँ आपकी मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो आपके प्रथम पर्व पर रोग को दिखलाती है। वहाँ कुछ तरह का कोई रोग नहीं, परंतु यहाँ माइनर रेखाएं परिवार के लिए, पत्नी के लिए या तो समय नहीं, और समय हो तो पत्नी के साथ में विवाद का समय। इसलिए मैं इतना ही बोलता हूँ, इसके ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। संतान का सुख सहयोग पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है, मजबूत है। अब बात करते हैं आपकी स्थायी रेखा बुध पर्वत के बारे में। मैंने कहा जब जब रेखाएं ज़्यादा फैल करके एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ करके चले तो व्यक्ति के पास स्थायी धन के आगमन बने रहते हैं। तो यहाँ पर स्थायी धन की रेखाएं आपके हाथ के अंदर लगातार आपके जीवन के अंदर धन के आगमन आपको प्राप्त कराती रहेंगी। सूर्य का पर्व देखिएगा। सूर्य के पर्व में एक बुध पर्व से रेखा गई और एक मंगल पर्व की तरफ से आई, यानी यहाँ से इधर से आई। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपका जो व्यापार है उसके अंदर कोई भी ठिए बंद काम की द्वारा आपको ज़्यादा लाभ नहीं है। आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, तो उसको दूर स्थान तक आपको भेजना होगा। इसी के साथ साथ ये वो रेखा थी कि यदि व्यक्ति जीवन में चाहता तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकता था। इतना टैलेंट उस व्यक्ति के अंदर था।
तो कुल मिलाकर इस तरह का आने वाले जीवन में कभी राजनीति का अवसर मिले तो उसमें प्रयास से लाभ उठा सकते हैं। अब बात करता हूं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व। और शनि का पर्व पर यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो ये रेखाएं इस प्रकार से जाकर अंत में वी का ट्रायंगल बनाती हैं। हमारे शास्त्र के अंतर्गत रेखाएं भले ही टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाए, लेकिन अंत में जब वी के ट्रायंगल बना देती है या एक बेहतरीन सा त्रिभुज बन गया, यहाँ पर मैंने दूसरे हाथ में देखा कि यहाँ पर जाकर आपको एक बेहतरीन सा त्रिभुज बना दे इस क्षेत्र पर, तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं जो जीवन के अंत में उसको मिल जाती हैं। तो ये अच्छा पर्व है, भाग्य पर्व यहाँ पर आपका साथ दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर संसाधन कैसे होंगे, मकान कैसा बनेगा, तो ये अगर देखता हूँ तो छोटा सा एक चतुर्भुज बनने का प्रयास करता है टेढ़े बेढ़े रास्तों से। यानी अपने जीवन में यदि मकान बनाए व्यक्ति तो उसके लिए उसको कुछ की स्थितियों का सामना करना पड़े, इस तरह की स्थिति दिखती है। आगे भी यदि तो पूरा चतुर्भुज नहीं बन रहा है वो, तो हो सकता है आने वाले जीवन में और भी प्रॉपर्टियाँ आप खरीदें। कुल मिलाकर आपने अपना धन अपनी मेहनत से संघर्ष से बनाया है, आपको आराम से कुछ भी नहीं मिला। चलिए बात करता हूँ उसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से देखता हूँ तो अच्छी खासी हृदय रेखा कहीं टूट नहीं रही है, किसी प्रकार का रोग का ज़्यादा संकेत नहीं है, और आपके जीवन के अंदर शनि पर्व के अंदर है। हृदय के अंदर सिर्फ एक ही बात है, काम काम काम, और काम से प्राप्त करना है धन। तो कोई बड़े रोग के संकेत अभी हृदय की रेखा के साथ में नहीं है। पत्नी के साथ ज़्यादा विवाद नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके न्यून मंगल पर्व के बारे में। न्यून मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं जब जब आयु के पक्षों से काट कर निकले, यानी उस पक्ष में व्यक्ति को भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ रेखाएं जब राहु रेखाएं काट करके आपकी आयु रेखा में करती हैं तो आपको बहुत संघर्ष कराती है। यदि मैं इसको जहाँ आपकी आयु आ रही है इससे पहले देखूं तो आपने वास्तव में बहुत मेहनत करी है। ये रेखाएं कई जगह काट करके आयु रेखा को गई हैं, यानी आपके जीवन के अंदर लगातार प्रयास और मेहनत के संघर्ष की स्थिति यहाँ पर नजर पड़ती है। लेकिन आज भी आप अपना कर्म करने में पूरी तरीके से विराजमान हैं। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। मंगल पर्व से अंदर से चल करके सूर्य पर्व का संबंध ये फिर देखने लगी, यानी जब भी आप अपने व्यापार में योजनाएं लाते हैं उसको दूरगामी स्थानों तक सप्लाई करना, जोड़ना सूर्य पर्व तक, और उसके बाद धन की स्थिति को प्राप्त करना। यहाँ गई फिर थोड़ी सी डाउन हो गई, फिर थोड़ी सी उठ गई, यानी उतार चढ़ाव का सामना। आपने योजनाएं भले ही बनाई लेकिन उतार चढ़ाव का सामना। मेहनत के साथ दो मुखी रेखा, यानी आपके जीवन में दूर स्थान से जुड़कर लाभ। दूर स्थान से जुड़ने का बार बार सप्लाई का संकेत आपके हाथ से मुझे यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं हैं। अगर कोई मुकदमा झगड़ा झंझट कुछ किसी ने वर्क करने का प्रयास किया तो आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे। इस तरह से कोई यहाँ झंझट मुकदमा मुझे लगता नहीं, अगर ऐसी स्थिति होगी तो उसमें विजय प्राप्त होगी। चंद्र पर्वत का फिर संबंध यहाँ देखिएगा, यहाँ भी लगातार यह रेखा निकल करके आपकी रेखाओं से और चंद्र पर्वत को देखती है। यानी गति के लिए जब ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, सारे दिन भाग दौड़ करना, इस तरह की स्थिति यहाँ चंद्र पर्वत पर है। मानसिक डिप्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का केतु से बड़ा रोग का संभव नहीं है, लेकिन पूजा पाठ के लिए व्यक्ति के पास ज़्यादा समय नहीं होता। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ आपका चंद्र पर्वत बताता है। अब बात करता हूँ आपके पास में व्यापारिक रेखा के लिए अधिकतर बुध रेखा को जाना जाता है। यहाँ से ये स्थायी बुध रेखा और ये इस तरीके से चली, और इसमें एक दूसरी योजना और लगाकर इसको यहाँ शुक्र पर्व का रोल भी आपके सूर्य पर्व के लिए इन्वॉल्वमेंट बनाता है। यानी आपके जीवन के अंदर आपकी पत्नी आने के बाद आपकी ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की उन्नति मिली। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को अच्छी ससुराल से सहयोग धन का भी मिलता है। तो ये इस तरह का संकेत है। पत्नी से चाहें तो उसका उपयोग करें, जॉब भी करा कर लाभ उठा सकते हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में भी चाहें तो उसके द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र पर्व संतान का भी होता है। आने वाली संतान नया रूप देगी व्यापार को, और आपके जीवन में और उन्नतियां बनेगी। तो ये सब यहाँ से रेखा बताई। अब बात करता हूँ भाग्य रेखा की। एक स्वरूपता के साथ, एक ही योजना के साथ, एक ही व्यापार में लगातार बढ़ने वाली रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। यानी कुल मिलाकर के व्यापार का दूर स्थान से संबंध
और उसके बाद लगातार रेखा का एक का जाना, यानी कि दूसरे व्यापार को जोड़ने वाली रेखा की शाखा इसमें से कहीं नहीं निकल रही। भाग्य कर्म रूपी रेखा आपके साथ है, करते रहिए अपना काम। चलिए अब बात करता हूं मैं आपकी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व पर जब जब खड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो व्यक्ति के पास उसके जीवन की आवश्यकताओं को व्यक्ति भागदौड़ करके पूरी कर लेता है। ये गहरी ज़्यादा हैं। हालांकि आड़ी रेखाएं जब बराबर बन जाएं तो संघर्ष व्यक्ति का बना, यानी शुक्र पर्व की तरफ अगर देखें तो ये एक तरह से लंबी लंबी आड़ी रेखाएं जो कही हैं, ये खड़ी रेखाएं तो आपके जीवन में सहयोगात्मक रवैये को, लेकिन आड़ी रेखा जो है वो आपके जीवन के अंदर संघर्ष को। तो कुल मिला का फल कितना कि संघर्ष से जारी है संसाधन बनाने का सिलसिला, ऐसा कह सकते हैं। मंगल रेखाएं भी यहाँ पर थोड़ी सी है जो आपके जीवन में सपोर्ट का काम करती हैं, आपके जीवन में आपके अंदर साहस भरती रहती है, ये वो रेखाएं हैं। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आपकी आयु रेखा, और यहाँ बृहस्पति पर्व से इसका उदय होना ये बहुत अच्छा संकेत होता है। जब जब ये रेखा इस प्रकार से लिखती है तो ऐसे व्यक्ति 90 वर्ष तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये इस तरह की रेखा, और यहाँ से जे आपके यहाँ से स्वतंत्र जीवन की रेखा, यहाँ से अपने ऊपर निर्भर करके और अपने जीवन की स्थापना शुरू कर दी 30-32वें वर्ष से। तो स्वतंत्र काम यहाँ से शुरू कर दिया। आयु रेखा लगभग मैं बता ही चुका हूँ। चलिए अब बात हो गई, आपके सवालों पर पहुँचते हैं। आपने पूछा फ्यूचर में लाइफ कैसी। निश्चित रूप से अच्छी है। जो आज स्थिति है इससे कभी नीचे नहीं जाने वाले हैं, एक बात। दूसरा, बड़ा कुछ काम करना है। अगर आपको बड़ा कुछ काम करना है तो मेरी आपको सलाह होगी कृपया करके कोई दूसरा काम ना करें। जो आपका काम है उसी को नए तरीके से उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, उसके स्वरूप को किस तरह बढ़ा सकते हैं, उसी के यहाँ पर योग दिखलाई पड़ते हैं। अभी मुझे कोई नए काम करने के योग दिखलाई नहीं पड़ते। तो जो ऑलरेडी समय बिजनेस का आपका 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर आप बताते हैं, जो भी है आपका टर्नओवर इस पास के, तो मुझे कुछ पता नहीं लगता। मुझे तो ये पता लगता है कि भाई हाँ इस समय सही है, समय कुल मिलाकर काम आपका चल रहा है और आप अपनी मेहनत से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो उसको यदि आप और बढ़ाना चाहते हैं, काम को यदि और बढ़ाना चाहते हैं, आपने यदि पन्ना पहन रखा है यहाँ पर तो बहुत अच्छा है। इसमें चांदी में पहनना चाहिए तो इसका ज़्यादा लाभ आपके जीवन में मिलेगा। और यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं, व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको फायर ओपल पहनना चाहिए। फायर ओपल चाहें तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ श्री सूक्तम का पाठ और उसके साथ पढ़ें लिंगाष्टकम। श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ नित्य अपनी पूजा में और जोड़ लीजिए। अपने कार्यस्थल पर आपकी तरक्की के द्वार और ज़्यादा खुल जाएंगे। नमस्कार।